हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई 10th क्लास इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लिखा है लियम ओ फ्लेहर्टी ने। सबसे पहले मैं आपको ये स्टोरी बता देता हूँ। ये स्टोरी एक छोटे से समुद्री पक्षी की है जिसे सीगल कहते हैं। सीगल उड़ने से बहुत डरता था। उसके 2 भाई और उसकी एक छोटी बहन ऑलरेडी उड़ चुके थे, इसलिए वो शिलाफलक पर यानी कि अपनी लेज़ पर, लेज़ वो स्थान होता है जहाँ पर समुद्र के बीच में ये पक्षी रहता है। वो उस लेज़ पर बिल्कुल अकेला था। उसके माता पिता ने भरसक प्रयास किया उसे उड़ाने का, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। वैसे तो सीगल भी उड़ना चाहता था, लेकिन जब भी वो उड़ने के लिए अपने पंखों को खोलता था वो इतना साहस नहीं जुटा पाता था कि वो उड़ सके, और वह डर जाता था। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने उसे डराया भी, धमकाया भी। उन्होंने उसे यहाँ तक कहा कि अगर वो उनके साथ नहीं उड़ता तब वे उसे लेज़ पर मरने के लिए अकेला छोड़ देंगे। मरने के लिए मतलब वे उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं ला कर देंगे, वे बिल्कुल उसको अकेला छोड़ देंगे, जिससे वो वैसे ही भूख से मर जाएगा। लेकिन इन बातों के बावजूद भी सीगल इतना साहस नहीं जुटा पाया कि वो उड़ सके। इस तरह से उस लेज़ पर अकेले रहते हुए उसे 24 घंटे हो गए, और इन 24 घंटों में कोई भी उसके पास नहीं आया। अब वह इन 24 घंटे में अपने माता पिता तथा अपने भाई बहनों को उड़ते हुए देखता रहा, और उसने देखा कि कैसे उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे थे, और कैसे वे लोग मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गोता लगा रहे थे। वह बस उन्हीं को देखकर खुश था, लेकिन अपने आप वह नहीं उड़ सका। अब भूख के कारण वह बहुत थक गया था, क्योंकि उसने पिछले 24 घंटों से कुछ नहीं खाया था। अब उसने एक टांग पर खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ली, और दूसरी टांग को उसने अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। यानी कि वो अपनी फैमिली के सामने इस तरीके का दिखावा कर रहा था जैसे कि उसे भूख के कारण नींद आ रही है, लेकिन वो सो नहीं पा रहा है। उसकी फैमिली में से किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अगर उसकी ओर कोई देख रहा था तो वो उसकी मदर थी। केवल उसकी मदर ही उसकी ओर देख रही थी। उसने देखा कि कैसे उसकी मदर अपने पैरों के बीच में एक मछली का टुकड़ा लिए हुए हैं। जैसे ही उसने उस मछली के टुकड़े को देखा, उसकी इच्छा हुई उस मछली के टुकड़े को पाने की, और उसने अपनी ही आवाज़ में वो चिल्लाया, गा गा गा। तब उसकी मदर ने वो मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में उठाया, और वो भी अपनी ही आवाज़ में उसको रेस्पॉन्स देती हुई उसकी ओर उड़ गई। जब उसने देखा कि उसकी मदर उसके पास आ रही है, तब वो खुशी से चिल्लाने लगा। लेकिन उसकी मदर केवल उसकी ओर गई, उसके पास नहीं गई, और वो उसके उस शिलाफलक, उसकी लेज से कुछ ही दूरी पर बनी दूसरी लेज पर
रुक गई। अब सीगल को यह देखकर सरप्राइज़ हुआ कि आखिर उसकी मदर उसके पास क्यों नहीं आई। लेकिन जैसे ही उसने वो मछली का टुकड़ा देखा जो कि उसकी मदर के पास था, वह एकदम से उस पर डाइव लगा गया। जैसे ही उसने उस पर डाइव लगाई, दोनों लेज़ के बीच में जो स्पेस था, सीगल वहाँ पर गिर गया और वो बहुत तेज़ी से चिल्लाया। अब जैसे ही वो नीचे गिरा, उसके पंख खुल गए। अब वो कभी ऊपर को और कभी नीचे को जा रहा था। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कि अब वह उड़ सकता है, किंतु वो बहुत ही भयभीत था। वो अभी भी ये सोच रहा था कि उसके पंख इतने छोटे हैं कि वे उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे उड़ने के लिए। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसने अपने पंखों को बाहर की ओर खोला, अब उसके पंख जो है सामने से जो हवा उससे टकरा रही थी उसको सहन कर रहे थे, उनके अगेंस्ट वो लड़ रहे थे। अब उसने उड़ना आरंभ किया और वो ऊपर की ओर उड़ रहा था, न कि अब वो नीचे की ओर जा रहा था। अब जैसे ही वो ऊपर नीचे अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था, अब उसे डर भी नहीं लग रहा था। जैसे ही उसकी फैमिली ने उसे ऐसा करते हुए देखा, वे सभी वहीं पर आ गए और वे भी अपनी आवाज़ में गा गा गा, काओ कॉल आ, इस तरीके के आवाज़ वे निकालने लगे और सभी खुशी से चिल्लाने लगे। वे सभी उसको मोटिवेट कर रहे थे। अब सीगल पूर्ण रूप से इस बात को भूल चुका था कि कभी उसे उड़ने से डर लगता था। अब जैसे ही वे लोग उसके पास आए और समुद्र पर के पानी पर वे बैठ गए, उन्होंने उसे भी कहा कि तुम आओ और हमारे पास आकर बैठो। और जैसे ही वह उस विशाल ग्रीन सी पर उतरा तो उसके पैर पानी के अंदर चले गए, लेकिन उसका जो स्टोमक यानी कि उसके जो पेट था वो पानी के ऊपर ही रहा, वो ज़्यादा अंदर नहीं गया। तब वह उनके पास बैठकर आराम से बैठा था और फिर उसने उनको देखते देखते ही अपनी पहली उड़ान भरी और इस तरीके से उसने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए जैसे ही उड़ने का प्रयास किया और वो इसमें सफल रहा। अब पूरी की पूरी फैमिली उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट का आनंद ले रहे थे, उसको मोटिवेट कर रहे थे। फाइनली उसकी मदर की वो ट्रिक उसे उड़ाने के लिए जो उसने सोची थी वो कामयाब रही और बाद में पूरी फैमिली ने एक साथ मिलकर स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश भी खाया, जो कि उनका सबसे पसंदीदा फूड था और उन्होंने इस सक्सेसफुली फ़र्स्ट फ्लाइट का काफ़ी आनंद लिया। तो ये थी फ़र्स्ट फ्लाइट की समरी। अब हम इस चैप्टर के टेक्स्ट को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल अपनी लेज़ पर बिल्कुल अकेला था। लेज़ मैंने आपको बताया था, एक समुद्र के बीच में छोटी सी और कुछ ऊंची चट्टान होती है जिसे शिलाफलक भी कहते हैं। ये पक्षियों के रहने का स्थान होता है, उस पर वो बिल्कुल अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. एक दिन पहले ही उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन वहाँ से उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. लेकिन वह उनके साथ उड़ने से डर गया था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the laze and attempt to flap his wings, he became afraid. जैसे तैसे करके वह थोड़ा सा उस शिलाफलक से आगे आया था और जैसे उसने किनारे पर आकर उसने अपने पंखों को खोलने का प्रयास किया था, वह डर गया था। द ग्रेट
एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, क्योंकि उसके नीचे एक बहुत ही विशाल सा समुद्र फैला हुआ था जो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत दूर तक इसी प्रकार से फैला हुआ है, माइल्स डाउन यानी कि मीलों तक। ही फेल्ट सर्टेन दैट हीज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वे बहुत छोटे हैं। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपने सिर को झुकाया। एंड ran अवे बैक टू द लिटिल होल, और उसी छोटे से होल की ओर वो दौड़ पड़ा। अंडर द लेज, जो लेज के नीचे बना हुआ था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात को सोया था। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own, जबकि उसके दोनों के दोनों भाई और उसकी छोटी बहन जिसके पंख उससे भी छोटे थे, वे उस शिलाफलक के किनारे से जा चुके थे। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। एंड फ्लू अवे, और वे उड़ गए थे। ही फेल टू मस्टर अप, मस्टर अप मीन्स होता है कलेक्ट करना यानी कि इकट्ठा करना, लेकिन वो फेल रहा था इकट्ठा करने में कोरेज, साहस को। कोरेज मीन्स होता है साहस। टू टेक दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डिस्पैरेट, यानी कि वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाया था अपने भाई बहनों के साथ, इस वजह से वह बहुत ही निराश लग रहा था। His father and mother had come around calling to him shrilly, उसके जो पेरेंट्स थे वो उसी के राउंड घूम रहे थे, उसको तेज़ी से आवाज़ लगा रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स होता है स्कोल्ड करना, यानी कि वे उसको डांट भी रहे थे। थ्रेटनिंग, धमकी भी दे रहे थे। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, स्टार्व मीन्स होता है भूखा मरना। उन्होंने उससे ये भी कहा था कि वो लेज पर बिल्कुल अकेला रह जाएगा, वे उसके लिए खाने का प्रबंध नहीं करेंगे और वो भूखा ही मर जाएगा। कब? अनलेस ही फ्लू अवे, यदि वह उनके साथ नहीं उड़ा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी वह वहाँ से नहीं उड़ सका। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, इन सभी बातों को 24 घंटे हो गए थे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और तब से उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अब वह पूरा दिन क्या करता रहा? केवल अपने पेरेंट्स को देखता रहा जो उसके भाइयों और उसकी बहनों को क्या कर रहे थे? ट्रेन कर रहे थे। परफेक्टिंग दैम, उनको परफेक्ट कर रहे थे। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और वे उनको ये भी सिखा रहे थे कि किस प्रकार से लहरों का सामना किया जाता है और फिश को पकड़ने के लिए डाइव लगाई जाती है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डिवोर इट, उसने कैसे पहली बार अपने भाई को हैरिंग मछली पकड़ते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक रॉक पर खड़े होते हुए। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड राउंड राइजिंग अ प्राउड ककल, और जब उसके भाई ने ऐसा किया तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उस पर गर्व किया। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ taunting him with his cowardice. cowardice means होता है cowardice होता है कायरता, और taunting means होता है ताना मारना। यानी कि उसकी जो पूरी फैमिली थी वो कहाँ पर, एक बड़ा सा एक पठार था, प्लेटो था, जो उसी के अपोजिट, उसकी लेज़ के अपोजिट, जो सीगल था उसकी लेज़ के अपोजिट बना हुआ था। वे वहीं पर खड़े होकर सभी उसको ताने भी दे रहे थे। किसके लिए? उसकी कायरता के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज अब आकाश में नीचे की ओर उतर रहा था, यानी कि दिन छिप रहा था।
ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और जैसे कि उसके लेज का जो फेस था वो साउथ की ओर था, इसलिए उसकी जो लेज थी उस पर सूर्य काफ़ी ब्लेजिंग कर रहा था, उसको जला रहा था। ही फेल्ट द हीट, अब उसे काफ़ी गर्मी लग रही थी। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि पहली रात से उसने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर का जो बाकी का पार्ट है वो मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।